adding fuel to the fire. This cartoon mocking President Recep Tayyip Erdogan, published by French satirical magazine Charlie Hebdo, has sparked fury in Turkey, accusing the publication of sowing the seeds of hatred and animosity. जहां एक ओर इस्लाम को मानने वाले करीब 56 देश बताए जाते हैं, जिनकी आबादी करीब 1.5 से पौने 2 अरब आंकी जाती है, वहीं दूसरी ओर 50 से 100 के बीच स्टाफ लेकर एक पत्रिका है। मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। एक और बड़ी संख्या में चाकू लिए संख्या खड़ी है, वहीं दूसरी ओर कागज और कलम है। मुकाबला इतना नज़दीकी और कड़ा है कि पूरा विश्व तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस्लामिक देशों में एक बार फिर शार्ली एब्दो पत्रिका का विरोध हो रहा है। फ्रांस की सड़कों पर बुक स्टॉल पर भीड़ लगी है। लोग लगे हाथों शार्ली के नए अंक खरीद रहे हैं, क्योंकि पत्रिका ने इस बार तुर्की के राष्ट्रपति को महिला का बुर्का उठाते दिखाया गया। अगर साफ कहे तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन, जो मुस्लिमों का खलीफा बनने की तैयारी कर रहा है, पत्रिका ने इस तथाकथित खलीफा का चित्र अपने कवर पेज पर दिया है, जिसमें एर्दोआन को अपने अंडरवियर में ड्रिंक पकड़े हुए और एक इस्लामिक पोशाक पहने हुए महिला की स्कर्ट उतारने का चित्रण किया है, जिसका विरोध तुर्की में बखूबी सुनाई दे रहा है। इसे खलीफा की शान में गुस्ताखी बताया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति का अपमान करना तुर्की में एक आपराधिक अपराध है। हाल के वर्षों में एर्दोआन के कथित अपमान पर करीब 10,000 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें पिछले साल लगभग 4,000 दोषी पाए गए थे। इस बार जब विरोध बढ़ा तो फ्रांस और पत्रिका ने माफ़ी न मांगते हुए अपने राजदूत डी अफायर को फ्रांस वापस बुला लिया है। आपने इस पत्रिका के बारे में कई बार सुना होगा। ज़्यादातर लोग पत्रिका को इस वजह से जानते हैं कि पत्रिका ने एक बार पैगंबर का कथित विवादित चित्र छापा था, जिसके कारण पत्रिका पर कई बार हमला भी हुआ। लेकिन पत्रिका जो काम करती है, निश्चित तौर पर इसे संसार की सबसे बहादुर और ताकतवर पत्रिका कहा जा सकता है। आपको याद होगा, सीरिया संकट के समय विश्व भर में सीरिया के समुद्र के किनारे एक सीरियन बच्चे एलन कुर्दी की लाश दिखाई गई थी, जिसे लेकर पूरे विश्व समेत भारत की मीडिया ने भी कई दिन लगातार आंसू बहाए थे। तब पत्रिका ने कार्टून छापा था, जिसमें लिखा था, अच्छा हुआ चल बसा, अगर यूरोप में बड़ा होता तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता। इस कार्टून को लेकर भी पत्रिका को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा था। लोगों ने इसके स्टाफ पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया था, लेकिन पत्रिका का अपना एक तर्क था। दरअसल उसी दौरान 2 घटना घटित हुई। एक तो जॉर्डन की रानी रानिया ने एक चित्र बनाया था, जिसमें एलन कुर्दी को बड़ा होते दिखाया गया था और जवानी में आते आते उसे एक डॉक्टर की वेशभूषा में दिखाया था। दूसरा, उसी दौरान जर्मनी में 31 दिसंबर की रात को सीरियन शरणार्थियों ने एक खेल खेला था। इस खेल को तार्रुस कहा जाता है। मुस्लिमों के लिए एक मनोरंजन का साधन है। इसमें दूसरे मत संप्रदाय की महिला को घेर कर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से उसका रेप करते हैं। तो उस रात जर्मनी में सैकड़ों जर्मन महिलाओं के साथ तार्रुस का खेल खेला गया था। तब पत्रिका ने इस कार्टून को छापने के लिए विवश होना पड़ा था, क्योंकि यूरोप के देशों ने बड़ी संख्या में सीरिया अफगानिस्तान के मुस्लिमों को मानवीय आधार पर शरण दी थी। मैगजीन यही नहीं रुकी। सीरियन रिफ्यूजी और जर्मनी में सेक्स असोल्ट के बढ़ते मामलों को व्यंग्यात्मक रूप से पेश करने की कोशिश के बाद पत्रिका ने यूरोप में बढ़ते शरणार्थियों के बोझ को देखते हुए एक और कार्टून प्रकाशित किया। इस कार्टून में यूरोप को टाइटैनिक जहाज का रूप दिया था और शरणार्थियों के बोझ से इसे डूबते हुए दिखाया गया था। पत्रिका यहाँ भी नहीं रुकी। इसके बाद एक कार्टून में 2 नग्न मुसलमानों, जिसमें एक पुरुष और एक महिला को दिखाया गया और लिखा, मुस्लिम ढीले, इस्लाम का सुधार। ये कार्टून उस समय छापा गया था जब मुस्लिमों की ओर से यूरोपीय महिलाओं के समुद्र किनारे स्विम सूट पर मजाक बनाया गया था। यानी पत्रिका ने हर उस घटना को उजागर किया जिसे इस्लामवादियों ने दबाया था। साल 2017 में पेरिस में जब एक इस्लामिक स्कॉलर तारिक रमदान पर बलात्कार के आरोप लगे, तो शार्ली एब्दो ने तारिक रमदान का चित्र चित्रित किया। वो इतना अश्लील था कि हम इसे पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन पत्रिका ने इसे कवर पेज पर दिया और लिखा, हाँ मैं इस्लाम का छठा स्तंभ हूँ। ऐसी एक नहीं अनेकों घटना और चित्र छापकर पत्रिका ने समय समय पर इस्लामवादियों की एक किस्म से कहे तो पोल खोलने का कार्य किया। हर बार पत्रिका को धमकी और हमले का सामना भी करना पड़ा। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार इसे साफ तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह चुके हैं, जिसके बाद तुर्की को फ्रांस पर हमला बोलने का एक और कारण मिल गया।
शार्ली एब्दो का कार्टून यह विवाद बढ़कर अब भू राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश अब जहां फ्रांस के खिलाफ रुख अपनाए हुए हैं, वहीं यूरोपियन यूनियन अब फ्रांस के समर्थन में आ खड़ी हुई है। लेकिन शार्ली एब्दो अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में ऐसे कथित मुस्लिम विरोधी कार्टून छाप रहा है। हालांकि अब लगता है कि एर्दोआन के खिलाफ फ्रांस की इस लड़ाई में शार्ली एब्दो मैदान में कूद गया है, जो तुर्की को एकदम पसंद नहीं आ रहा है। तुर्की की प्रतिक्रिया देखकर यह आसानी से कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी ताकतों को आए दिन धमकी देने वाले एर्दोआन आज एक कार्टून से भयभीत होकर एक दूध पीते बच्चे की तरह बिलबिला रहे हैं। हालांकि उनकी इस प्रतिक्रिया का शायद ही फ्रांस और शार्ली एब्दो पर प्रभाव पड़े, क्योंकि पत्रिका जो आतंकी हमलों में अपने दर्जनों लोगों को खोकर भी अपने स्टैंड पर खड़ी है, शायद विश्व भर में देखा जाए, अगर कहा जाए तो कोई बहादुरी का तमगा हो तो उसकी हकदार सिर्फ और सिर्फ शार्ली एब्दो है।